नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था, लेकिन बाजार में कोई बड़ी चाल बनने को तैयार ही नहीं थी। आज ट्रेडर्स किसी मूड में थे ही नहीं, ऐसा लग रहा है। इनफैक्ट बोर ही हो गए। पूरा दिन स्क्रीन देख देख कर बाजार में निहायती सुस्त कारोबार देखने को मिला। देखिए, ओपन हुए 22,403 के लेवल पे, उसके बाद हिचकोले खाने शुरू कर दिए। इनडिसीजन वाली मार्केट जहां पर ओपन हुए उसी के आसपास होकर बंद हो गए। 22,405 के लेवल की क्लोजिंग आई है। आज के दिन का हाई है 22,440, आज के दिन का लो है 22,358। क्लोज टू क्लोज देखोगे तो 27 पॉइंट्स की बढ़त दिखेगी, लेकिन ये बढ़त बिल्कुल बेईमानी है, क्योंकि इंडेक्स स्पेसिफिक तो कोई चाल बनने को तैयार ही नहीं थी। आज निफ्टी बैंक 158 अंक बढ़कर बंद हो गया। निचले स्लो से थोड़ा रिकवर जरूर हो गया, 22,291 तक पहुंचा था। वहां से रिकवरी के साथ 47,456 के लेवल पे बंद हो गया। सेंसेक्स 66 अंकों की बढ़त के साथ 73,872 के लेवल पे बंद हुआ। संभाल कौन गया? रिलायंस इंडस्ट्रीज 3,000 के पार पहुंच गया, रिकॉर्ड स्तरों की क्लोजिंग दिखा गया। 24 पॉइंट्स के गेंस इसकी तरफ से, पूरा कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से। एनटीपीसी आज सुबह से सॉलिड था, 12 पॉइंट्स का गेन कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से। आईसीआईसी बैंक, पावर ग्रिड और एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स में हरियाली दिखाई दी, लेकिन जो गिरावट थी उसमें आईटी, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में और टीसीएस जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में दबाव था। इसके अलावा आईटीसी, एमएनएम, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील पर वैसे सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट खराब थी। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन बाकी का मेटल पैक बहुत जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा था। एडवांस डिक्लाइंस 25 शेयर चढ़े हैं, निफ्टी के 25 गिरे हैं। जो तेज हुआ वो था एनटीपीसी। सुबह से पावर स्टॉक्स में अच्छा करंट था। एनटीपीसी आज 3.5% चढ़ गया। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ 3% चढ़ा है, पावर ग्रिड 3.25% चढ़ा है, ओएनजीसी बीपीसीएल यानी कि एनर्जी स्टॉक्स का बोलबाला था, ओएनजीसी बीपीसीएल 2.5% से ज्यादा चढ़ गए। निफ्टी लूजर्स में आयशर मोटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, एसबीआई लाइफ, एमएनएम, ब्रिटानिया 1.5% से करीब करीब 3.25% के आसपास टूटते हुए नजर आए। एफएनओ गेनर्स में एक स्टॉक धमाका आज के सत्र में, वो है बीएचईएल। इंट्राडे बेसिस पे तो क्या गजब की चाल दिखा दी स्टॉक ने। आज क्लोज हुआ है 12% चढ़कर। रिटर्न्स इससे भी ज्यादा देखने को मिल रहे थे, 15% के करीब। इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशन 3.5% उछला। एनटीपीसी निफ्टी का ही टॉप गेनर है। गेल में अच्छी तेजी बनी, 3.5% ये ऊपर रहा। और पीईएल, पिरामल एंटरप्राइजेस 3.5% चढ़ गया। एफएनओ लूजर्स में एमसीएक्स इंडिया आज 3% नीचे आ गया। आयशर मोटर्स निफ्टी का ही टॉप लूजर है। लाल पात लैब संभल नहीं पा रहा, पिछले कुछ दिनों से तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। जेएसडब्ल्यू स्टील, वोडा आइडिया जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में दबाव देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स की सूची लंबी हो गई, इंडेक्स तो मैनेज हो गया, लेकिन बीएचईएल ऑफ कोर्स ये स्टॉक आज बहुत तेज चला है। 12% के रिटर्न दे गया एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। टीडी पावर ये स्टॉक 11% ऊपर था। आईएसजीईसी 8% ऊपर। त्रिवेणी इंजीनियरिंग 7.5% चढ़ गया। मॉयल 7% तेज। इनके वैसे बिक्री आंकड़े आए हैं, फरवरी महीने के आउटपुट आंकड़े आए हैं, वो दोनों ही बहुत स्ट्रांग हैं। सोलार इंडस्ट्रीज ये स्टॉक 7% चढ़ा है। किर्लोस्कर ब्रदर्स 6.25% चढ़ गया। केईआई इंडस्ट्रीज 6% ऊपर। पीएनसी इंफ्रा, एमी ऑर्गेनिक्स, डेटा पैटर्न 4.5% से 6% का रिटर्न दे रहे थे। आईटीडी सीमेंटेशन 4.25% चढ़ा। केएनआर कंस्ट्रक्शन ये भी स्टॉक चढ़ा। इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के स्टॉक्स में आज अच्छी तेजी दिखाई दे रही थी। साथ ही साथ ग्रेफाइट, कर्नाटका बैंक, इंजीनियर्स इंडिया, इन स्टॉक्स में आज 3.5% से ज्यादा के रिटर्न आए। मिड कैप लूजर्स में सांघवी मूवर्स 8% नीचे। रेनबो पिछले कुछ दिनों से बहुत प्रॉफिट बुकिंग है, 8% नीचे आ गया। एक्शन कंस्ट्रक्शन 7.25% टूटा है। पैसा लो 6.5% नीचे। आइनॉक्स विंड, ग्लैंड फार्मा, मेदांता, इन स्टॉक्स में करीब करीब 5% की गिरावट थी। फ्लोरोकेम, फोर्टिस, एपीएल लिमिटेड 4.5% से 5.25% के आसपास गिरे हैं आज। सेक्टर स्पेसिफिक तो सरकारी खेमा नजर आएगा, और उसमें भी एनर्जी स्टॉक्स, ऑयल एंड गैस स्पेस, यहां पर तेजी थी। आप सिलसिलेवार तरीके से देखते चलिए। ऑयल एंड गैस प्ले में बता देता हूं, ऑयल इंडिया बहुत तेज चला है आज, 6.25% ऊपर। पेट्रोनेट 3.5% ऊपर। गेल, एमजीएल, आईजीएल ये सब स्टॉक्स तेज थे आज, 3.25% से 3.5% ऊपर। ओएनजीसी, बीपीसीएल, गुजरात गैस, आईओसी, जीएसपीएल ये सब स्टॉक्स आज के सत्र में एक्शन पॉजिटिव। और रिलायंस इंडस्ट्रीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन था आज। रिलायंस इंडस्ट्रीज रिकॉर्ड स्तरों की क्लोजिंग है। पीएससी स्टॉक्स यानी कि सरकारी खेमा आज बहुत एक्टिव था, और उसमें बीएचईएल ये टॉप गेनर है आज। बाजार में ही आज इसने बहुत तगड़ी पकड़, शुरुआती सत्र से देख रहे थे बीएचईएल यही हो जा रहा पूरा दिन, और लगभग 12.5% के रिटर्न दे डाले स्टॉक ने। ऑयल इंडिया, एनटीपीसी, गेल, पावर ग्रिड ये सब स्टॉक सरकारी कंपनियां चली हैं आज। ओएनजीसी, बीपीसीएल, सेल सूची बहुत लंबी है। एनएमडीसी, एचएएल, आईओसी, बीईएल, कोल इंडिया इन सब में पॉजिटिव रिटर्न थे। फाइनेंशियल्स में एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी एएमसी का नंबर आया। दोनों स्टॉक्स 2% से 3% ऊपर। आईसीआईसीआई प्रू, एलआईसी हाउसिंग, आईईएक्स, मुथूट फाइनेंस और पीएफसी जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी थी। इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स में भी कहीं खुशी कहीं गम था। जहां पर तेजी थी उसपे था यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, लेकिन जो गिरावट थी उसमें था यूको बैंक, पीएसबी, आईओबी 2% से 3% करेक्ट हो गए। प्राइवेट बैंक्स में सिटी यूनियन बैंक चढ़ा है 1%। आरबीएल बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में आज तेजी देखने को मिली, लेकिन जो गिरे हैं वो है बंधन बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईटी स्टॉक से हो ही नहीं पा रहा है, अब इनफैक्ट ओवरसोल्ड होते चले जा रहे हैं, लेकिन आज टूटे हैं।
एम्फोसिस 2% नीचे, LTIM 1.5% नीचे, परसिस्टेंट इन्फोसिस 1% से 1.5% नीचे, कोफोर्ज, LTTS, TCS, HCL टेक, विप्रो सब नीचे। मीडिया में TV 18 ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क 18 की हालत हो गई टाइट, 5% नीचे आ गए। डिश टीवी, जील, नजारा, PVR, आयनॉक्स इन सब स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली। हेल्थ केयर सेक्टर मिक्स बैग था, लेकिन जो पिटे हैं वो है मैक्स हेल्थ 3% नीचे, लालपात लैब 2% नीचे, एबॉट, सिंजीन, अपोलो हॉस्पिटल ये सब नीचे थे, लेकिन जो चढ़े हैं वो है जाइडस लाइफ, लॉरस लैब्स, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज और ऑरबिंदो फार्मा। FMCG में मुनाफा वसूली दिखाई दे रही थी सेक्टर में आज। रैडिको, ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर, वरुण बेवरेजेस ये नीचे है, लेकिन जो चढ़ा वो है कोलगेट, बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा था, इंट्राडे बेसिस पे अच्छी तेजी बन रही थी, अल्टीमेटली 2.25% ऊपर बंद हुआ और UBL में हल्की तेजी देखने को मिली। RK स्वामी का IPO आज से खुला है, 6 मार्च तक खुला रहेगा। 2.22 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है पहले दिन। प्राइस बैंड रखा गया है 270 से 288 रुपए प्रति शेयर। 423.6 करोड़ रुपए का इशू साइज है, जिसमें 173 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और 250.6 करोड़ रुपए का OFS है। मुक्का प्रोटीन्स का IPO बहुत ही जबरदस्त तरीके से सब्सक्राइब हो गया, आज 136.89 गुना सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। प्राइस बैंड 26 से 28 रुपए प्रति शेयर का रखा गया था, इशू साइज था 224 करोड़ रुपए, जुटा लिया कंपनी ने आसानी से। अब आगे क्या होगा? निफ्टी की रिकॉर्ड लेवल की क्लोजिंग है। अभी तक इतिहास में कभी भी निफ्टी को इन लेवल्स पे क्लोज होता नहीं देखा, लेकिन आज ये भी देखा कि जहां पर ओपन हो रहे हैं वहीं पर ही बंद हो रहे हैं, या इस समय फिर टसल बहुत है, बहुत तगड़ी टक्कर हो रही है बुल्स और बियर्स के बीच में, समझ में आ रहा है। जो लेवल है 22,400, इसको हथियाने की पूरी कोशिश। अभी तो बुल्स का जोर ज्यादा है, लेकिन मंदी करने वाले भी ऊपरी स्तरों पर जाते तो प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली के साथ साथ दबाव बनता चला जाता है। कॉल राइटिंग विजिबल है, दिखती है हायर साइड पे, लेकिन अभी फिलहाल आप मान के चलिए निचले लेवल पे आएंगे तो फिर से उछाल आएगा, क्योंकि ट्रेंड अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में ज्यादा दिखाई दे रहा है। आज निफ्टी जहां खुला उसी के आसपास बंद हुआ। 22,260 के ऊपर बुल्स की पकड़ मजबूत रहेगी। ये जो लेवल है 22,230, 22,260, इसी को ही क्रॉस करने के बाद इस बार गजब की तेजी बनी है। निफ्टी को 22,600 के करीब चुनौती मिलेगी। ये लेवल बहुत तगड़ा एक रेजिस्टेंस जोन बाजार के लिए बन सकता है। अच्छा, आप ये भी समझिए कि मैं क्यों कह रहा हूं बुल्स और बियर्स के बीच में टक्कर, क्योंकि अगर आप एट द मनी स्ट्रैडल की बात करोगे तो वहां पर 244 रुपए का प्रीमियम है कुल मिलाकर कॉल और पुट का जोड़ा। तो 244 यानी कि अभी खड़े हैं 22,400 के लेवल पे, ऊपर 250 पॉइंट, नीचे 250 पॉइंट, इसी रेंज पे बाजार करेगा ट्रेड। तो मोटा मोटा जो रेंज निकल के आएगी वो नीचे आप समझ लो कि 22,150, 22,200 और ऊपर 22,600, 22,650, इस रेंज पे बाजार में बहुत एक सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आएगा। और आप बार बार देखोगे जब नीचे जा रहे हैं तो उसके बाद एकदम से पुल बैक आते हुए नजर आएंगे, हायर साइड पे सप्लाई भी आएगी। तो ये दो तरफा ही ट्रेड्स होंगे, लेकिन अभी डायरेक्शन पॉजिटिव है। हम देख रहे हैं ज्यादातर स्टॉक्स चाहे वो लार्ज कैप कैटेगरी के हो या फिर मिड कैप कैटेगरी के, लोअर एंड पे जाते हैं तब खरीदारी आती है। आज भी बाजार नीचे गया था तो उसके बाद एक पुल बैक देता हुआ नजर आया, स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स और बहुत सारे सेक्टर्स। एनर्जी क्लियरली आउट परफॉर्म कर गया। हमने देखा इस सीरीज के स्टार्ट में पहले मेटल्स आउट परफॉर्म कर रहा था, आज एनर्जी में एकदम से खरीदारी आई है। तो ऐसी सेक्टोरल रोटेशन होते हुए नजर आएंगे, इंडेक्स मैनेज होता हुआ नजर आएगा, लेकिन ट्रेजेक्टरी हो सकता है बाजार की धीरे धीरे ऊपर रहे। बाजार में गिरावट पर ही खरीदे, एकदम से जंप करके ना खरीदे, ब्रेकआउट ट्रेडिंग के चक्कर में ना पड़े। ऊपर सप्लाई आ सकती है, निचले स्तर से खरीदने की कोशिश करें सपोर्ट जोन्स के आसपास, और अमेरिकी बाजारों के मूड माहौल को देखना होगा। फिलहाल बाजार में एक टकराव होगा बुल्स और बियर्स के बीच में, और ये जो लेवल है ये बहुत क्रूशियल है 22,400, इसी के इर्द गिर्द हो सकता है थोड़ा टाइम निकाल दे, लेकिन डिप्स में आएगा तो बाजार में पोजीशन ऐड करनी चाहिए। बाय ऑन डिप्स की मार्केट है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।